हरना मंगल करना को हरना मंगल करना दिल को हरना मंगल करना भारत सुख करे पधारो हरे पधारो हरे पधारो हरे पधारो प्रेम से बोले सिद्धिदाता गणेश भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। तो मेरी भक्त प्रेमी सज्जनों, कल मैं कहाँ कथा विश्राम किया था उसकी तो पुनरावृत्ति होनी चाहिए ना। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ऋषि जी महाराज बोलते हैं जी कि हे सौम्य, मयूर से व्यास की किस पत्नी से सुखदेव जी उत्पन्न हुए जी। गौर कीजिएगा इस कथा पर, फिर कल भूलिएगा नहीं, आज भी कुछ याद रखिएगा, कल मैं फिर से पूछूंगा। मयूर से व्यास जी किस पत्नी से सुखदेव जी का जन्म हुआ जी, और उनका जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से उन्होंने संहिता का सम्यक अध्ययन कर लिया जी, उसके विषय में आज की कथा है। आपके द्वारा ही वे आयुनिज कहे गए, फिर अरणी से उनकी उत्पत्ति कैसी हुई। अरणी माने समझते हैं? अरणी कहते हैं जिसे अग्नि आग प्रज्वलित होता है जग में, घर्षण से जग प्रज्वलित किया जाता है, उसमें माचिस की तिल्ली की और माचिस की जरूरत नहीं पड़ता है, वो घर्षण से आग तैयार किया जाता है। यदि आप लोग चाहेंगे तो जिस दिन यहाँ पूर्णाहुति होगी उस दिन आपके यहाँ पास हम करने की व्यवस्था कर देंगे। आप
अग्नि से ही आग प्रज्वलित कीजिएगा, उसकी व्यवस्था करना होगा आपके द्वारा। हे महामती, इसमें हमें महान संशय हो रहा है, उसका समाधान करिए। प्रेम कितना है कि अपने पुत्र के प्रति इतना प्रेम हो रहा है उस पक्षी को, तो अपने सेवा का फल चाहने वाले मनुष्य का ऐसा प्रेम व्यवहार होने से आशा नहीं किया है जी। जब पक्षी में इतनी ज्ञान है, इतनी प्रेम है, तो मनुष्य में कितना प्रेम होता है। लेकिन अभी के समय में जानते हैं, प्रेम सिर्फ मतलब के लोग, मतलब से लोग प्रेम करते हैं। जब तक मतलब है तब तक आपसे प्रेम करेंगे, और जब मतलब समाप्त होगा तो दोस्ती समाप्त होगी। लेकिन वह पक्षी कैसा था कि अपने से उसके प्रेम में देख करके प्यासी को आश्चर्यचकित हो गया। क्या ये दोनों पक्षी इसका सुख साधन रूप विवाह करके स्वयं सुखी रहते होंगे? प्यासी सोच रहे इस प्रकार से कि क्या इस पक्षी आपस में विवाह करके दोनों वर वधू क्या सुखी रहते होंगे, सुंदर से मुख देख पाएंगे? क्या इनकी वृद्धावस्था में धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए दोनों को सेवा करेंगी? क्या ये पक्षी की जो वो पाल रही है, जो पक्षी, क्या वृद्धा अवस्था जब हो जाएगी तो क्या ये पक्षी अपने इन लोगों को सेवा कर पाएंगे? क्या धन से आदि अर्जित करके क्या माता पिता को संतुष्ट रखेगा? क्या मृत्यु होने के बाद विधि पूर्वक प्रेत कर्म का कार्य करेगा? क्या मरने के बाद गयातीर्थ जाकर बालक उनके श्राद्ध उनके उद्धार करेगा? यह बहुत तरह की बात जो है उस व्यास जी महाराज सोच रहे हैं। पुत्र के शरीर का लिंगन, विशेष रूप से उसका लालन पालन, इस संसार में सभी सुखों में उत्तम सुख कहा गया है जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितनी बड़ी प्रेम की बात इस जगह है। और पुत्र रहित मनुष्य को न तो सदगति होती है, न उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ध्यान देना इस बात पर जी। जिस कुल में पुत्र नहीं है उस कुल का स्वर्ग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यदि कुल में एक ही यदि पुत्र है तो पूरे कुल को उतार देगा, तो इसलिए पुत्र होना अनिवार्य है। अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर कोई उपाय नहीं है जी। नहीं कहता है कि क्या कोई है भाग्य में जो कुछ में पानी दे सकता है? यही बात है कि अपने कुल में कुल अनुकुल को बढ़ाने वाला पुत्र ही है, इसलिए वंश में कोई पुत्र होना ही चाहिए। स्वर्ग प्राप्ति कभी नहीं होती है जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन गौर करने की बात है भक्त प्रेमी सज्जनों, औलाद के लिए तो माता पिता इतने मरते हैं, लेकिन औलाद अपने माता पिता के लिए नहीं मरते जी, संस्कारिक नहीं बनते जी, माता पिता को सेवा नहीं करते जी। बड़ा सुंदर भाव है क्या? औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उस वक्त भला क्या मरे जिसको औलाद ने मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उस वक्त भला क्या मरे चलने दीजिए। जिसकी खुशियों की खातिर रातों की
जलाई, उसने उनकी खुशियों की जीती ही चिता जलाई। जिसको चाहा था उन्होंने इस जान से ज्यादा मारा। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा हमारा। उसी बात भला क्या मारे औलाद के खातिर इंसान फिरता है माना मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। गौर करने की बात है, बालक को उत्पन्न करने के लिए माता पिता चाहते हैं कि वंश में कोई पुत्र हो जाए, और जब वंश में कोई तकलीफ होती है वो जानते होंगे जिसके साथ यह घटना होता होगा। इसलिए अनुमान की कोई आवश्यकता नहीं, अपितु प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है। जी साथीन वेद स्मृति आदि का सनातन वचन है। पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। ये चाहे बेटा कैसा हो, बेटा बेटा होता है, चाहे बदमाश हो चाहे सुंदर हो चाहे अच्छा हो, पुत्र पुत्र होता है। रोगावस्था में, मरण काल में भूमि सैया पर पड़ा हुआ संतान हीन प्राणी दुखी होकर अपने विचार से करता हुआ घर में पर्याप्त, घर में तो कमा करके धन इतना प्राप्त जमा कर दिया है, लेकिन वह धन को भोगने वाला कोई नहीं जी। अत्यंत सुंदर के थ्रू उसका धन का स्वामी कौन होगा, जो कि मृत्यु काल में उस प्राणी मन अति दुखी होकर भ्रमित होता रहता है। इसलिए उसे भ्रांत करने वाले प्राणी को दुर्गति अवश्य होती है जी। इसलिए कर्म को अच्छा बनाना पड़ता है, कर्म को अच्छा बनाना पड़ता है। इस प्रकार अनेकानेक चिंतन करने के बार बार लंबे और गर्भ सांसें लेकर सत्यवती पुत्र व्यास जी का मन में अत्यंत खिन्न हो गया। सत्यवती का पुत्र व्यास जी, सत्यवती के पुत्र व्यास जी, व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था। इसके बाद मन में बहुत सोच विचार कर अत्यंत दृढ़ निश्चय कर तपस्या से मेरू पर्वत पर चले गए जी सत्यवती जी महाराज। ये संसार में ठीक बात नहीं रहेंगे। उन्होंने मन में विचार किया कि मैं विष्णु रुद्र इन ब्रह्मा सूर्य कार्तिक गणेश अग्नि वरुण इन देवताओं को देवता की आराधना करो, जो वर प्रदान करने में उदार अभिष्ट फलों को देने वाला है। बोले कि हम इस सभी संसार में रह करके समाज में नहीं रह सकते, हम किसी जंगल वन में चले जाएंगे, किसी तीर्थ में चले जाएंगे, वहां जाकर भगवान की विनती करेंगे। इस प्रकार व्यास विचार ही कर रहे थे कि उसी समय संजोग बस उधर से नारद जी बीना लेकर के हाथ में चले आए। सत्यवती पुत्र व्यास जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्घ आसन प्रदान करके उन मुनि ने कुशल क्षेम पूछा। पिता का नाम सत्यवती था, व्यास जी का। कुशल प्रश्न सुन लेने से पश्चात मुनिवर नारद जी ने पूछा कि हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे यह बताइए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी पूछ रहे हैं व्यास जी से आखिर ये चिंता रहने की कारण क्या है। तब व्यास जी बोले, संतानहीन व्यक्ति की सदगति नहीं होती है जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। संतानहीन व्यक्ति को सदगति कभी नहीं होती और कभी सुखा। और बार बार मैं यही बात को सोचता हूँ जी, मैं अभिलषित फल देने वाले कृष्ण देवता की अपनी साधना का प्रसन्न करूँ, इसी चिंता में पड़ा हुआ हूँ। अब इसके समाधान आपकी शरण में हूँ। तब कहे कि हे महर्षि, अब आप सब कुछ जानने वाले हैं, कृपा सिंधु, आप मुझे शीघ्र ही बताइए किस देवता के शरण में जाऊं जो प्रसन्न होकर मुझे पुत्र का प्रदान करे।
अब चिंता होने लगी कि भाई पुत्र का तो जन्म होना चाहिए। अभी के पास जाए, किनकी शरण में जाए जो हमें पुत्र का जन्म हो मेरे घर में। तब सुत जी महाराज व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वेद वेता महामना महर्षि नारद अत्यंत प्रेम पूर्वक कृष्णा द्वयं पायन से कहने लगे जी वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब नारद जी बोले कि हे पराशर तनय महाभाग, आपके द्वारा जो प्रश्न यहाँ मुझसे पूछा गया है वैसा ही प्रश्न पूर्व काल में फिर पिताजी से मधुसूदन भगवान विष्णु से किया था। क्या किया था कि मेरे पिता ब्रह्मा जी कौस्तुभ मणि की प्रभा से दीप्तिमान संग चक्र गदा पद धारण करने वाले, पित्त वस्त्र धारण करने वाले, चार भुजा वाले श्री वत्स चिन्ह से विभूषित वत्सस्थल लोकों कारण स्वरूप वह जो भगवान है देख कर वह कठोर तप करते हुए अत्यंत विस्मय में पड़ गए जी। उन्होंने पूछा, ब्रह्मा जी बोले कि हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, ये भूत और भविष्य वर्तमान के स्वामी आप किस लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं देवाधिदेव से, हे जगन्नाथ, ये जो आप तपस्या कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? तपस्या करने का तो कोई कारण होगा। किसके ध्यान में लीन है? विस्मय में पड़ गए। समस्त विश्व का स्वामी हुए भी आप ऐसा ध्यान कर रहे हैं, भला इससे बढ़कर कौन सी विचित्र बात होगी। भगवान विष्णु तपस्या कर रहे हैं, जिनके नाभि से कमल का फूल निकला हुआ है और कमल का फूल पर ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई है जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयारगम्यं और वंदे विष्णु भवभयहरं और सर्वलोकैकनाथं। भगवान कैसे किस वर्ण के हैं? तो श्याम वर्ण के भगवान है। भगवान किस वर्ण के हैं? श्याम वर्ण के। शांताकारं भुजगशयनं, भगवान जो शयन किए हुए हैं क्षीर सागर समुद्र में, वे सर्प, भुजंग माने होता है सर्प, सर्प पे भगवान शयन किए हुए हैं। भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, पद्म उनके नाभि से कमल का फूल खिला हुआ है और कमल के फूल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है जी। पद्मनाभम सुरेशानी ब्रह्मा, पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, पूरे विश्व को धारण करने वाले, विश्वाधारम गगन सदृशम, गगन मतलब आकाश के सदृश, बादल के समान, गगन सदृशम मेघवर्णम सौभाग्यम, बादल के जैसा शोभा, मेघवर्णम सौभाग्यम लक्ष्मी कांतं कमल नयनम, लक्ष्मी के पति श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी के पति श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी पति श्री विष्णु, कमल नयनम जोगी हृदयारगम। इस प्रकार से जोगी ध्यान करते हैं। वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। इसलिए भगवान सभी लोग आपके देवताओं के रूप में सब आपकी पूजा करते हैं प्रभु। तो आप जो तपस्या कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? सब कोई विस्मय पड़ गए। कहे कि हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आपके आदित्य स्वरूप सबके कारण निर्माता, पालन करता, संहारक, सभी कार्यों में संपादित करते हैं जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर भाव है जी। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है। ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, तो ज्ञान चर्चा सुहाती
दर्शन के शांति नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन की शांति नहीं है। हो मेरे गुण कहानी, क्या तुम सुनाते हो मेरे गुण कहानी। हमारी समझ बीच आती नहीं है, समझ बीच आती नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन की शांति नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन की दिल के अंदर में मोहन की मूरत, बसी दिल के अंदर में मोहन की मूरत। घड़ी पल कभी दूर जाती नहीं है। बसी दिल के अंदर में मोहन की मूरत, घड़ी पल कभी दूर जाती नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन की शांति नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन की शांति नहीं है। नहीं जोग साधन की हमको जरूरत, नहीं जोग साधन की हमको जरूरत। बिना प्रेम के बात बाती नहीं है। बिना प्रेम के बात बाती नहीं है। जब नाम माधव का हम तो निरंतर, जब नाम माधव का हम तो निरंतर। ब्रह्मानंदी दिल से भुलाती नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन की शांति नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वही कह रहे कि प्रभु आप तो जगत के पालन करता है, सृष्टि करता है, विनाश करता है, तो आपकी तपस्या करने की क्या आवश्यकता पड़ गया। तो संपूर्ण कर्ता अधिष्ठित तो लहे लक्ष्मीपति, आपसे श्रेष्ठ तो कौन देवता है, वह देवता मुझे बताइए। तब कहे कि हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप, सबके कारण निर्माता, पालन करता, संहारक तथा सभी कार्यों के संपादित करने वाले हैं जी। नमो विश्वसृजे प्रभम विश्वम तदनु विभर्ते अथ विश्व सहस्रेतुभ्यम त्रिधा। इस चितामणि तीन देवताओं को तीन भाग में बांटा गया।
नमो विश्वसृजे पूर्वम विश्वम तदनु विभर्ति। संसार को सृष्टि करने का भार ब्रह्मा को दिया गया है, पालन करने के लिए भगवान विष्णु को दिया गया है, और संहार करने वाले जिनका समय सीमा समाप्त हो जाती है वह मृत्यु भवन में, उसे संहार करने के लिए भगवान शिव का भार सौंपा गया है। 3 रूप में 3 देवताओं को भार दिया गया है। तो कह रहे हैं हे महाराज, आपकी इच्छा से ही इस जगत के रचना कार्य में प्रवृत्त होता हूँ। सदा आपके ही आदेश से शंकर जी प्रलयावस्था में जगत का संहार करते हैं जी। कह के हे ईश, आपकी आज्ञा से ही सूर्य आकाश नियमित रूप से भ्रमण करता है, शुभ अशुभ हवा चलती है, अग्नि ताप धारण करती है और मेघ वृष्टि करती है। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होता तब तक एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान की इच्छा बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता। आप किस प्रकार देवता का ध्यान कर रहे हैं, मेरी महती शंका है। मैं तो तीनों लोगों में आपसे बढ़कर कोई देवता को नहीं जानता। आपस में लोग चर्चा करें भगवान विष्णु के विषय में। क्या कि हे सुब्रत, मैं आपका भक्त हूँ, कृपा करके अपनी तपस्या बताइए, क्योंकि यह सर्व विदित है कि महान लोग अपने भक्तों को कुछ गोपनीय नहीं रखते। भगवान इतने विहल हो जाते हैं अपने भक्तों के प्रति, भक्त के प्रति भगवान इतने विहुल हो जाते हैं जो कि भगवान अपने भक्त को कभी नहीं चाहते कि भगवान अपने भक्तों को तकलीफ दे। ब्रह्मा का वचन सुनकर भगवान विष्णु से बोले कि हे ब्राह्मण, आपको अपने मन की बात को बताता हूँ, आप उसे एकाग्रचित्त होकर सुने। यद्यपि सभी देव दानव मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना में, जगत के पालन, शिव जी जगत के संहार के परम कारण हैं, तथा वेद तत्वज्ञ विज्ञान या तर्कना करते हैं कि किस शक्ति के आप द्वारा ही आप सृष्टि के करता है, मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता है। यानी करता नहीं ब्रह्मा जी, भरता नहीं विष्णु जी, और संहार करता शंकर जी महाराज। जगत की रचना के लिए आपसे राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझे सात्विक शक्ति स्थित है, शिव जी में तामसी शक्ति बताई गई है। ब्रह्मा जी राजसी और विष्णु जी सात्विकी और शिव जी तामसी। इस शक्ति न रहने पर आप ना तो सृष्टि रचना कर सकते हैं, न मैं पालन करता हूँ करने में समर्थ हो सकता हूँ, न तो शंकर संहार कर सकते। तो हे विभो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। वही शक्ति मादि शक्ति भगवती है जी। एक समय की बात है, संसार में कुछ नहीं था, संसार में कुछ नहीं था, ये सब पूरे जलामय था। तो शक्ति मां भगवती सोची कि संसार की सृष्टि रचना होनी चाहिए, संसार की सृष्टि होनी चाहिए। तो मां भगवती संसार को सृष्टि रचना के लिए सबसे प्रथम ब्रह्मा को सृष्टि की है जी। तो मां आदिशक्ति कही कि ब्रह्मा जी, मैं तो आपको सृष्टि किया हूं संसार के सृष्टि जगत कारण के लिए। तो मां पूछती है ब्रह्मा से, क्या आप हमसे शादी करेंगे? ब्रह्मा जी कहते कि ये संभव असंभव कैसी बात बता रही हैं आप मां? आप मुझे जन्म दाता है, आप मुझे सृष्टि की हैं और आप कहते हैं कि शादी कीजिएगा, ये कभी हो सकता है? ब्रह्मा जी बोले कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है मां। तो मां आदिशक्ति ऐसा कि त्रिनेत्र खोलकर उस ब्रह्मा जी को जला दीजिए। दूसरे में विष्णु भगवान को सृष्टि करती है माता, कहती है कि क्या आप हमसे शादी करेंगे? मां भगवान विष्णु कहती है, कैसी हो मां? कभी मां अपने पुत्र से विवाह कर सकता है? कभी ऐसा हो नहीं सकता। आप जगत की मां हैं, आप मुझे सृष्टि की हैं और आप कहती हैं कि शादी कीजिएगा, ऐसा हो नहीं सकता, कभी कदापि नहीं होगा। मां अपने त्रिनेत्र से खोलकर उनको जला करके राख कर दीजिए। तीसरा में महादेव जी शंकर भगवान को उन्होंने सृष्टि की और संसार में पृथ्वी नहीं था। वो संसार में जो सबसे पहले आप पुरन का पात देखते हैं, पुरन का पात पत्ता,
इस संसार में पहला वही है, उससे पवित्र कोई कुछ नहीं है। पूरन का पात इतनी पवित्रता है। इस नगर हमारे गांव में, हमारी तालाब में पूरन की पात है। इस तालाब में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी गुणवत्ता तत्व उसके अंदर भरा हुआ है। जड़ से लेकर के तना तक उसकी पत्ता में तत्व ही तत्व भरा हुआ है। भगवान की सृष्टि का पृथ्वी सबसे प्रथम वही है, पूरन की बात। तो महादेव जी का सृष्टि हुआ, विष्णु भगवान को तो जला दिया, उसके बाद महादेव जी की सृष्टि की है माँ भगवती। महादेव जी से पूछी कि क्या हमसे आप शादी करेंगे? महादेव जी कहे कि हाँ माँ, लेकिन इसके पीछे कुछ लेकिन और परंतु दोनों है। बोले क्या बात है? कि हम आपसे 3 वरदान मांगते हैं, 3 वरदान दे दीजिए, हम आपसे शादी कर लेंगे। माँ कहती है कि ठीक है मांगो, क्या मांगते हो, कौन सी वरदान मांगते हो? तो भगवान शंकर कहे कि सबसे पहले इनकी पावर को पहले सीज करते हैं। माता के पास त्रिनेत्र जो है, भगवान शंकर कहे कि पहले इस त्रिनेत्र को आप दे दीजिए हमको, पहला वरदान यही है। माँ ने कही कि ये मस्त ले लीजिए। तब कहे कि आप शादी कीजिए। बोले अब माँ अभी तो 2 वरदान और बाकी है, अभी एक ही वरदान मिला है। तो पहला त्रिनेत्र जो था से माता से ले लिए शंकर भगवान। तो माता की पावर सीज हो गया, क्योंकि गुस्सा फिर हो जाता तो कहीं आँखियां खोल देती थी, वो जल जाते। इसलिए भगवान शंकर पहले उनकी पावर को सीज कर लिए। माता भगवान कहे कि शक्ति सबसे अधिक पुरुष में होता है, पुरुष में शक्ति होगा तब तो शादी विवाह करेगा, तब तो संसार की सृष्टि होगी। इसे शक्ति की आवश्यकता है ना। तो पहले उस आँख को आप हमको दे दीजिए, उसके बाद आगे कार्य होगा। दूसरा बोले त्रिनेत्र तो माँ दे दी भगवान शिव को। भगवान शिव के पास जो त्रिनेत्र जो दिया हुआ है, माँ आदि शक्ति का दिया हुआ है, भगवती की दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न बोले शंकर भगवान कि अब ये बताओ माता, ये जो दोनों ढेर पड़े हुए जिनका भस्म जो पड़ा हुआ है, राख जो पड़ा हुआ है, ये कौन है? तो कहते इससे क्या मतलब है? बोले नहीं माता, पहले इसको बताइए। बोले पहले ये लोग 2 और सृष्टि किए थे, का नाम ब्रह्मा रखे थे, दूसरे का नाम विष्णु था। ये लोग के साथ यही प्रश्न किए थे, लेकिन इन्होंने नकार दिया, इसलिए इनको हम जला करके राख कर दिए। बोले कि तम्मा इसको पहले आप जिंदा करिए ना, इनको पहले आप सृष्टि कीजिए ना। तो माँ अपनी शक्ति के बल से दोनों को अमृत से जल छिड़क कर वह तुरंत जो है उस दोनों को जीवित कर देती है। ब्रह्मा भी जीवित हो गए, विष्णु भी जीवित, शंकर तो है ही है। तब बोले कि अब तो विवाह कर। बोले माँ अब एक वरदान और रहा हुआ है, उस वरदान को दे दीजिए, उसके बाद शादी कर लेंगे। बोले कौन सी वरदान है? कि सबसे ये बताइए, दोनों भाई जो तो मेरा भाई ही बना, तो दोनों भाई कुंवारा रहेंगे और छोटकी विवाह कर ले, कोई बात है? अभी तो हो रहा है नहीं, अभी के समय में बड़का घर है लेकिन छोटका लव मैरिज करके घरे चलाता है, क्या होता है? हो रहा है। लेकिन भगवान बोले कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा, पहले बड़के दोनों को शादी करना होगा, तब हम सोचेंगे माँ। तब क्या? तब माँ कहेगी तब क्या करना होगा कि आपको 3 रूप में आना होगा, तभी आपसे शादी होगी। उसी समय माता 3 रूप में आती, उमा रमा ब्रह्माणी। उमा माने पार्वती, रमा माने लक्ष्मी, ब्रह्माणी मतलब सरस्वती। 3 रूप में माता आई, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, 3 देवी की पूजन होती है। तो उमा रमा ब्रह्माणी, उमा का विवाह भगवान शिव के साथ, रमा लक्ष्मी की विवाह भगवान विष्णु के साथ, और ब्रह्माणी यानी सरस्वती ब्रह्मा के साथ विवाह कर दिया गया। तब 3 रूप में आए। आरती में हम लोग भी गाते हैं ना, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी, ओम जय अम्बे गौरी। प्रेम से बोली माँ भगवती की जय। वह शादी तीनों के साथ माँ 3 रूप में आई और तीनों की विवाह कर दिया गया। उसी समय से बोले हे विभाव, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं सुब्रत। अब पर जो परोक्ष से संबंधित दृष्टांत भी आप सुनिए
इसमें कोई संशय नहीं है कि देवी भागवत की चीज है। ये मैं प्रतंत्र होकर शेष सैया पर शयन करता हूँ। भगवान कहे कि हमारे लिए कोई पलंग की आवश्यकता नहीं, शेष सैया पर शयन करता हूँ। फिर सागर में समुद्र में शेष का सज्जा लगा हुआ है, मैं उसी पर शयन करता हूँ। उसी शक्ति के अधीन होकर समय पर काल का वशीवर्ती होकर मैं शयन से उठता हूँ। भगवान विष्णु की सुलाने वाली महालक्ष्मी के रूप में है। उस शक्ति के अवलंबन प्राप्त कर मैं सदा तपस्रण करता रहता हूँ। और मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक विहार करता हूँ, कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण शरीर को चूर्ण करके देने वाले लोगों को भयभीत कर देने वाला युद्ध भी करता हूँ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान का नाम लेते हैं जी। सीताराम 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 सेवा देते जाइए। राधे श्याम 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 राधे सीताराम सीताराम कही सीताराम 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 कही। चाहे विधि राधे राम चाहे विधि राधे राम चाहे विधि रहे सीता सीताराम 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 सीताराम। सीताराम कही सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम सीताराम सीताराम। राम आने लाभ सही है, विधि का विधान राम आने लाभ सही है। चाहे विधि राखे राम आए विधि रही आए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। कह कि हे धर्मज्ञ, आप यह तो प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा महान सिंधु 5000 वर्षों तक भीषण महायुद्ध किया था जी। हे देव, कान के मैल से उत्पन्न हुए दुष्ट मंदोत्मत अहंकारी मधु और कैटभ भगवान विष्णु के कान के मैल से 2 दानव पैदा हुए थे, जिसका एक का नाम था मधु और दूसरा का नाम था कैटभ। कह के हे, इस दानवों को कोई नहीं वध कर पाया, लेकिन देवी की जब कृपा हुई तभी संहार हुआ था जी। हे महाभाग, क्या आप उस समय प्रातपर कारण स्वरूपा महाशक्ति को नहीं जान पाते थे और बार बार क्यों पूछ रहे हैं एक बात को? उस शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष रूप से महासागर में विचरण करता हूँ। भगवान का 12 अवतार 10 अवतार है जी। वह सभी अवतारों में भगवान वर्णन है जी। पहला अवतार भगवान का पृथ्वी पर वह जल के रूप में, जल में नौका रूपी चलाने के लिए मछली के रूप में धारण किए जी। प्रलय पयोधि जलेगी तवानसी वेदम और पिहिता पिहित्रा शरीर मखिदम की सवद्रता मीना शरीर और जय जगदीश हरे। भगवान का पहला अवतार इस पृथ्वी पर हुआ था, मछली का रूप धारण में आए थे जी। लेकिन आज के युग ऐसा हुआ कि मछली तो लोग छोड़ता भी नहीं, उसे ले पार कर देता है। मछली भगवान का स्वरूप है। कहीं यात्रा में जाइए और यदि मछली का दर्शन हो गया तो यात्रा शुभ मंगल हो जाता है। लेकिन लोग मछली को भी नहीं छोड़ता, उसे भी भूंज भरट के सब खा पी के बराबर कर देता है। कछुआ को रूप धारण भगवान की जी। कछुआ को भी लोग नहीं छोड़ता। 12 सुवर नौका रूपी पृथ्वी जब पाताल में चली गई थी। एक पृथ्वी का नाम मेदिनी आगे की कथा में मिलेगा आपको, आज तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि बहुत सारी कथा है। पृथ्वी का नाम एक मेदिनी भी इसका नाम पड़ा है। कैसे पृथ्वी जमा है, किसकी ये चर्बी है, मिट्टी किसी का चर्बी है, ये चर्बी से पृथ्वी का जमा हुआ है, आगे की कथा में मिलेगा जी। तब जो है भगवान का कछुआ का रूप धारण किया, 12 सुअर का रूप धारण किए, नरसिंह का रूप धारण किए, वामन का रूप धारण किए। इस प्रकार से भगवान अवतरित होते रहे। त्रियोगी में उत्पन्न हुआ, किसलिए प्रिय नहीं होता? मैं अपनी इच्छा के वामन 12 योनियों से उत्पन्न नहीं होता हूँ, अपितु शक्ति की प्रेरणा से परम कारण है। जब तक शक्ति नहीं प्रेरणा करती है तब तक भगवान विष्णु का कोई रूप का अवतार नहीं होता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भला ऐसा कौन होगा जो लक्ष्मी के साथ सुखदायक विहार त्याग करके मत्स्यादि योनियों में जन्म लेगा और यह मैं स्वतंत्र होता हुआ सुखदानी सैया को छोड़कर गरुड़ जी आसन पर बैठकर महाभयंकर युद्ध कौन क्यों करता है जी? सोचिए, संसार को बचाने के लिए, संसार को शुद्ध बनाने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान कौन तकलीफ नहीं किए, कौन कष्ट नहीं भगवान भोग पाते हैं। और मनुष्य को थोड़ा सा कष्ट यदि मिल जाए, थोड़ा सा तकलीफ हो जाए तो मनुष्य अकबका जाता है, जबकि अकबकाने की जरूरत नहीं है जी। दुख पाकर के हड़बड़ाना नहीं चाहिए और सुख पाकर अकबकाना नहीं चाहिए। यदि घर में दौलत आ जाए तो अकबकाइए मत, और दुख यदि आ जाए तो हड़बड़ाइए मत। ऐसी परिस्थिति में रहिए। ये अज प्राचीन काल में एक बार आपकी समक्षी धनुष की प्रतंचा टूट जाने के कारण सिर छिन्न हो गया था। एक बार भगवान विष्णु का भी माथा कट गया था। तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ अपने फिर से मेरे घर को घोड़े पर सिर को जोड़ दिया था। भगवान विष्णु का सर एक बार घोड़ा का थर जोड़ा गया था, जो भगवान हैग्रीव हुआ था। आगे की कथा में मिलेगा। जो लोक निर्माता उस समय हैग्रीव नाम से लोग प्रसिद्ध हुआ, वह आपके सामने घटित हुआ था। मैं स्वाधीन होता तो संसार की विडंबना कैसे होता? भगवान स्वार्थी नहीं है, भगवान स्वार्थी नहीं है, भगवान पर स्वार्थी, अपने भक्तों को स्वार्थ देते हैं।
भक्तों को स्वार्थ देते हैं। भगवान भक्तों के प्रति अधीन होते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए सर्वस्व मान है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अत्यंत मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वदा उसी शक्ति के अधीन हूँ। वो भी भगवान विष्णु अपनी शक्ति के अधीन है, इसलिए शक्ति के अधीन हूँ। मैं निरंतर किसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। कमलोद्भव इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता, इसलिए शक्ति में बहुत पावर है, स्त्रियों में बहुत पावर है। यदि स्त्री यदि चाहेगी घर को तो स्वर्ग बना सकती है, न तो घर को नरक भी बना सकती है। इतना ही मान लीजिए। एक स्त्री में इतनी पावर है कि घर को स्वर्ग बना सकती है, झोपड़ी से महल बना सकती है। और एक स्त्री ऐसी भी होती है जो महल से झोपड़ी भी कर सकती है। शक्ति के अधीन सब होते हैं। पुत्र तो बहुत कुछ करता है। माता पिता तो कि यहाँ जब पुत्र होता है तो सब कोई कहता है कि मेरा पुत्र हुआ है, संतान हुआ है। पाल पोस कर बड़ा कर देता है, नहीं पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देता है। और जब विवाह कर देता है अपने पुत्र को, तो जैसे लक्ष्मी मैया के अधीन में भगवान विष्णु हो गए, उसी तरह से अभी के लोग, और परंपरा है तो संसार के सृष्टि का ही जमाना है कि लोग पत्नी के अधीन हो जाते हैं, अपने पिता माता को लोग छोड़ देते हैं। जी नहीं, लोग घर में समझते हैं जब शादी हो जाए, जब घर में बहू आ जाए तो 1-2-4 महीना ठीक है, जब देख लेती है उसके बाद अपने सास ससुर को छोड़कर अपने माता पिता को सोचती है और करती है क्या, ससुरा तीर्थ। अपने उनके दूल्हा कहते हैं कि अपने माँ बाप को छोड़ो, और अपने ओर करके अपने पति को अपने तरफ करके कहती है क्या, सुनिए उधर नहीं मेरे ओर देखिए, ससुरा तीर्थ ससुया तीर्थ और तीर्थ साला साली है, चारों धाम घर वाली है। इसलिए छोड़ो उधर माता पिता को मत देखो, तुम मेरी ओर देखो। वाह क्या जमाना है। जो जन्म दिया, जो पाल पोस कर कितना बड़ा किया, वो मेरी माँ खाने के भी ना मरेगी, पिताजी पानी के भी ना मरेगी, नहीं। और उनके माता पिता आए तो भीतर में घुस जाए खाना खा, नहीं, दोनों को समकक्ष देखने चाहिए। अपने सास ससुर जो होते हैं उनको भी देखना चाहिए और माता पिता को भी देना, दोनों को सम्मान रूप से देख देना चाहिए, सम्मान पूर्वक इज्जत भाव करना चाहिए। नहीं तो मेरी माँ बाप को छोड़ दीजिए, अपना माँ बाप को दम भर खिलाइए। हो रहा है, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग। यदि वैसा कुछ होता होगा तो इस पर थोड़ा संभलिएगा कि दोनों को मानना होगा। अपनी माँ जैसी है वैसी वो माँ है, अपने पिता जैसे हैं वो भी पिता हैं, दोनों पिता हैं। तो बहुत भाग्य की बात होती है कि एक पिता 2 पिता मिलते हैं, एक माँ नहीं 2 माँ मिलती हैं। तो दोनों को सेवा कर आशीर्वाद प्राप्त पुण्य का प्राप्त करना चाहिए, ना कि उनकी दुर्भाग्य करना चाहिए। यदि जो वैसा कोई करता है तो उसके घर में कभी सुख संपत्ति नहीं आती, दरिद्र ही आ जाता है। इसलिए बुरा नहीं मानेंगे, इसको एकदम उसे दिल से लगा लीजिएगा कि दोनों के माता पिता बराबर होते हैं। जैसी मेरी माँ तैसी आपकी माँ, जैसे मेरे पिता वैसे आपके पिता, दोनों को सब जैसे अपने सास ससुर होते हैं वैसे माता पिता के रूप में हैं, दोनों को मानना चाहिए। इसलिए वैसे कभी नहीं भूल करके काम करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते, लक्ष्मी ही कराती है। इसलिए आप यदि चाहेंगे तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं, क्योंकि घर की आप लक्ष्मी के रूप में गई हैं। आप यदि चाहेंगे तो घर की लक्ष्मी के रूप में स्वर्ग बना दीजिएगा, नहीं तो नरक बना दीजिएगा। क्योंकि वही भगवान विष्णु कह रहे हैं क्या कि हम श्रीमान हमारे गार्जियन स्वरूप पिता तुल्य श्रीमान राम भरोसा सिंह जी, मेरे चाचा जी की ओर से 101 रुपया का चढ़ावा माँ भगवती के शरण में आया है। भगवान उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए संसार में भगवान के प्रति श्रद्धावान बने। श्रीमान मेरी गार्जियन स्वरूप बड़ी भाई के रूप में श्रीमान बेनी साहु जी के द्वारा 101 रुपया का दान स्वरूप आया है। माँ भगवती इन्हीं कल्याण करे। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की। तो यह जो मैं बात बता रहा हूँ, यह कोई अपने मन से गढ़ंत बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये शास्त्र में लिखा हुआ वर्णित है। भगवान कह रहे हैं कि मैं लक्ष्मी के अधीन हूँ, मैं लक्ष्मी के अधीन हूँ।
इसलिए मैं उन्हीं का ध्यान करता हूँ। नारद जी बोले कि हे व्यास जी, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से इस प्रकार कहा था कि हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने वे सब बातें मुझसे कही थी, अतः आप भी कल्याणकारी पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर अपने हृदय कमल देवी भगवती का चरणारविंद कर ध्यान कीजिए। वे देवी आपके समस्त अभिलषित फलों का अवश्य प्रदान करे। नारद जी ने ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी, कल हम पूछेंगे सत्यवती के पुत्र कौन थे? व्यास जी। ये देवी के चरणारविंद में अपना ध्यान करते केंद्र करते हुए तत्पश्चात पर्वत पर चले गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी जो आगे कथा, भगवान विष्णु का मस्तक कैसे कटा था, किस कारण से कटा था, कल की कथा में कहूँगा। यदि आप लोग फिर समय देंगे अभी तो अभी राम की कथा में, क्योंकि राम जन्म का समय है, उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, कुछ उनके तरफ भी चले जाते हैं। तब तक के लिए जो है कथा को मैं विश्राम कर मानस की ओर आते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान का नाम लेते हैं। श्रीमन नारायण 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 प्रभु नारायण 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 प्रभु नारायण 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 प्रभु नारायण 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 प्रभु नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लाल की जय। 11:10:19 हुआ है। 11:30 बजे तक कथा होगी जी। इसलिए भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा और कष्ट है। लीजिए आनंद भगवान की कथा में। जान सभय सुर भूमि सुनी, वचन समेत सने, और गगन गिरा गंभीर भई, और हरन शोक संदे। देवताओं और पृथ्वी में भयभीत जानकर उन्होंने स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक संदेह हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई जी। एक आकाशवाणी होती है, जन डर पहु मुनि, ध्यान दीजिएगा, जन डर पहु मुनि सुधि सुरेशा, और तुम ही लागिधर हो नरवेशा। असन्न सहित मनुज अवतारा, और ले यहु दीन कर वंश उदारा। राम सिया राम जय राम।
बदीती महातप किन्हा तिन कहूँ में पूरब बल दीन्हा राम सिया राम सिया राम जय जय ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गौर करने की बात है जी है कि हे मुनि हे सद देवताओं के स्वामी डरो मत। जब आकाशवाणी हुई तो लोग डरने लगे कि आखिर क्या बात है भाई कि डरो मत तुमने तुम्हारे लिए मनुष्य रूप धारण जरूर करूंगा पृथ्वी पर जी सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का उतार लूंगा जी। कश्यप और अदिति बड़ा भारी तप किया था गौर करने की बात है और मैंने पहले वर दे चुका हूँ वही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हो का भगवान पहले कह दिए थे क्या बताओ मत। उन्हीं के घर जाकर रघुकुल श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा और नारद के वचन सत्य में करूंगा प्राशक्ति सहित अवतार लूंगा। माने प्राशक्ति के रूप में भगवान के रूप में अवतार लेंगे मैं पृथ्वी का सब भार हरूंगा। हे देवेंद्र तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में वाणी को सुनकर तुरंत लौट गए उनका हृदय शिथिल हो गया जी। तब ब्रह्मा जी पृथ्वी को समझाया और वह भी निर्दय हुई उसके जी भर भरोसा ढाढ़स बंधाया। देवताओं को यही सिखाकर बानरों के शरीर धर धर कर वो तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों को सेवा करना। बानर है ये कोई साधारण नहीं है भगवान का रूप है। सब देवता रूप धारण करके पृथ्वी पर बानर के रूप में आए थे भगवान को सेवा करने के लिए। ब्रह्मा जी अपने लोगों को चले गए जी। सब देवता अपने लोग गए पृथ्वी सहित सबकी शांति मिली और उस प्रसन्न हुए। वैसा करने से देर नहीं हुई कि पृथ्वी पर जो है सभी बानर दे धारण करके अपार बल शक्ति के कारण से भगवान की राह देखने लगे जी। भगवान को राह देख रहे थे। तब कहते हैं क्या गिरी कानन जहां भरी पुरी अरे रहे निज निज यनिक रचरूरी और यह सब रुचिरा चरित में भाषा अरे अब सो सुनहु जो बिचही राखा। ये बानर पर्वतों और जंगलों को जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा अब यह चरित्र सुनो मुझे बीच ही छोड़ देता हूँ जी। अवधपुरी रघु कुल मणि राम अरे वेद विदित तेहि दशरथ नाम। अवधपुरी में रघुकुल मणि रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए जिनका नाम वेदों में विख्यात है जी। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। हृदय में सांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति भी थी और उनकी बुद्धि में उन्हीं लगी रहती थी। तब कहते हैं क्या अध अवधपुरी रघु कुल मणि राहु और वेद विदित तेहि दशरथ नाम। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारद पानी। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम।
उनकी कौशल्या प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी जी। 3 रानियां थी और सभी पवित्र आचरण वाली थी। बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली, श्रीहरि चरणों के उनका दृढ़ प्रेम था जी। बहुत तीनों राजा के तीन पत्नी, राजा दशरथ की 3 पत्नी कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 3 गो पत्नी थी राजा जी को, लेकिन तीनों पतिव्रता थी और तीनों आज्ञाकारी थी। अभी के समय में यदि कहीं 2 पत्नी कर लिया तो घर में झोटा झोटी करके मर जाएगी। ये आदमी को संभालने में आपत्ति क्या है? और राजा 3 पत्नी की और तीनों में प्रेम विहल था। तीनों पतिव्रता स्त्री थी, नारी थी। और अभी तो घर में भाई सैतीन क्या गोदिन में पटपी नहीं करता है क्या, वो तो अलग बात है। लेकिन राजा दशरथ के यहाँ 3 पत्नी राजा दशरथ की कौन कौन? तो सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या जी। एक बार राजा के मन में बड़ा गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। 3 पत्नी, उसमें एक भी पुत्र नहीं है। राजा तुरंत गुरु के घर गए, चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय कीजिए कि हे प्रभु, हे गुरुजी महाराज, कोई उपाय बताइए जिसमें हमारा कोई संतान हो जाए। निज दुख सुख सब, निज दुख सुख सब गुरहि सुनावे, और गुरहु सुनावे। कही वशिष्ठ बहुविध समझायो, और धरहु धीरा हो आही सुत नारी, धरहु धीरा हो सुत चारी। और त्रिभुवन विदित भगत भय हरि। गौर करने की बात है, राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उस प्रकार को समझाए, धीरज धरो, धीरज धरो। अरे 3 पत्नी है लेकिन 4 पुत्र होंगे, अगर बकाने की बात नहीं। तुम्हारे यहाँ संतान है, तुम्हारे यहाँ संतान है, चिंता करने की बात नहीं। तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र होंगे। लोगों को, प्रसिद्ध भक्तों को भय को हरने वाले हो रहे हैं जी। या वशिष्ठ जी उनको कह बुलाए, और इसलिए पुत्र होने से पहले तुम्हें पुत्रेष्ठी का यज्ञ करना होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनमें शुभ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया। उन्हीं के भाग्य से क्या होता, जो पुत्रेष्ठी यज्ञ से जो आहुति जो बचा, वो अग्निदेव हाथ में चरु मतलब क्या होता है जानते हैं? खीर। जो हवन कुंड में जो खीर बनता है उसको चरु कहते हैं। चावल का ना बनता है, चरु कहते हैं। तो उस चरु जो खीर बना, वही हविष्यान जो है अग्निदेव महाराज प्रकट हुए। और दशरथ जी, वशिष्ठ जी हृदय से कुछ बेचारा था, वह काम सिद्ध हो गए। हे राजन, तुम जाकर हविष्यान पास जिसको जैसा उचित हो उसे भाग बना कर बांट दो। हविष्यान जो है अग्निदेव महाराज राजा दशरथ को कहे किया, जो खीर जो हम दे रहे हैं वो 3 पत्नी तीनों को जाकर दे दीजिएगा। जैसा भाग आपको बुझाए उस भाग में आप बांट करके दे दीजिएगा। तब कहते हैं, तब यह दृश्य भय पावक सकल सब ही समझाए। अरे परमानंदा मगन निर्पहर सन हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझा कर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद मग्न हो गए, जो उनके हृदय में हर्ष समाता न रहा जी। ऐसी कौन सी बात कहते हैं क्या? परमानंदम जगत गुरु है, परमानंदम जगत गुरु है, परमानंदम गुरु है, जगत गुरु है,
वह खीर लेकर हृदय के साथ हर्ष मनाते हुए खुशी के मारे राजा दशरथ चले आए जी। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई और कौशल्यादि तहाँ चले आई। और जैसे दशरथ जी आए चाल देखे रानियां सुनिए आ जाइए, कहाँ हैं आप लोग। अर्ध भाग कौशल्य ही दिन्हा उभय भाग आधे कर दिन्हा। उसी समय राजा ने तीनों रानियों को बुलाया, कितनी सुंदर भाषा में बुलाया कि सुनिए जी कहाँ हैं मेरी प्रिय रानियां। अपनी पत्नी भार्या को बुलाते हैं भगवान दशरथ जी महाराज, और उस पत्नियों को बुलाए। कौशल्य आदि रानियों वहां चली आई। राजा ने पायस मतलब होता वही खीर, उस खीर को आधा कर दिए जी। आधा भाग कौशल्या को दिया और आधे में 2 भाग कर दिए जी। वह उसने 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया और शेष जो बचा रहा फिर उसको 2 भाग कर दिए जी। राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी हाथ पर रखकर उनकी अनुमति लेकर इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया जी। अन्य चारों रानियों को वह पायसाने खीर हविष्यान दे दिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यही विधि गर्भ यही विधि गर्भ सहित सब नारी। कितना भाग्य था, युवा खाने से तीनों रानियां गर्भवती हो गई। यही विधि गर्भ सहित सब नारी। और हृदय हर्षित सुख भारी। राम सिया राम हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति आए। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय इस प्रकार वह पायस खीर हविष्यान पाने के बाद राजा दशरथ की तीनों पत्नियां गर्भवती हो गई जी। वे हृदय में बड़ा हर्षित हुआ, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला गर्भ में आए सब लोगों का सुख और संपत्ति छा गई जी। बताइए जहां भगवान आ गए वहां कमी क्या चीज होगा। शोभाशील तेज खान बने हुई सब रानियां मन सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था जी। प्रभु को प्रकट होना था, वह समय आ गया। और जब सब अनुकूल हो गए, जड़ चेतन सब हर्ष से भर गए, तो भगवान का श्री राम का जन्म सुख का मूल है। क्या कौन समय जन्म हुआ। नवमी तिथि मधु, कितना शुभ दिन है कल का दिन, नवमी की तिथि। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। और सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष जो अभिजित की जो तिथि है, कल की जो तिथि है नवमी, वो अभिजित है, हरि की प्रिय करने वाला तिथि है। वह कितना सुंदर दिन है जी नवमी तिथि। वो भी चैत्र महीना का शुक्ल पक्ष की हरिप्रिया है जी। मध्य दिवस यति शीतन धामा। मध्य दिवस माने मध्य दिवस, ये जो दोपहर का समय होता है, दिवस माने दिन होता है। मध्य दिवस यति शीतन धामा। पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र की महीना था, इसी महीना में पवित्र चैत्र की महीना थी, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष। और भगवान
का प्रियाभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय लोगों को शांत करने वाला था जी। उस समय भगवान देवता हर्षित थे। संतों के मन में बड़ा चाव था। वन में फूले हुए फूल थे, पर्वतों को समूह मणियों के जगमगा रहे थे, सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। जब ब्रह्मा जी ने भगवान का प्रकट अवसर जाना तो उन्होंने सारे बिन विमान कर सजाकर चले आए और आकाश के देवताओं समूह को भर गया। गंधर्वों को दिल गानों का गान करने लगा जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का प्रकट हुए, कहते क्या, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता आया गुण गाना गीत अमन वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जी गावै सत संता शोक लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्री अवतार तो हो गया, भगवान का जन्मोत्सव हो गया। नौमी तिथि चैत्र महीना शुक्ल पक्ष की तिथि, दोपहर का समय, ना बहुत सर्दी थी ना गर्मी थी, भगवान का अवतार हुआ। शीतल मंद सुशोभित पवन बह रहा था, देवता हर्षित हो रहे थे, संतों के मन में बड़ा चाव था, वन में फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों में जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना जी, तो सारे देवता विमान पर सज करके सब भगवान को देखने के लिए चले आ रहे हैं जी। समूह को भर गया, गंधर्वों दल गुणों को गान कर रहे हैं जी, सुंदर अजन्य को सजा सजा कर पुष्प बरसा रहे हैं जी, आकाश में धमाधम नगाड़े बज रहे हैं जी, और देवता स्तुति कर रहे हैं जी, अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट कर रहे हैं जी। जब बड़ा सुंदर भाव है, क्या है जी, राम दशरथ के घर जन्मे, राम दशरथ के घर जन्मे, धराना हो तो राम दशरथ के घर जन्मे, धराना हो तो दर्शन पे चले आए, लोक दर्शन को चले आए, सुहाना हो तो ऐसा।
आएगा थोड़ा, धनुष का आएगा थोड़ा, जनक की राजधानी